वेलकम टू संजू मैथ्स क्लासेस। आप लोगों का संजू मैथ एंड साइंस क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आज का टॉपिक है परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न, तो आज आप लोग हमारे चैनल पर परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण जीएस और जीके के प्रश्नों को आप पढ़ेंगे। तो चलते हैं प्रश्न की तरफ। जैसा कि पहला प्रश्न है, 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। 4 विकल्प दिए गए हैं। इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प आपका सही होगा। तो 1 नैनोमीटर में आपका होता है 10 की घात -9 मीटर। ये आपका विकल्प नंबर 1 सही है। 1 नैनोमीटर में 10 की घात -9 मीटर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ताप बढ़ने के साथ द्रव की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप ध्यान से देखिए, ताप बढ़ने के साथ द्रव की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। इन 4 विकल्पों में से आपका जो उत्तर सही होगा, ताप बढ़ने के साथ द्रव की सांद्रता क्या होती है, घटती है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब किसी शेविंग ब्रश को पानी में निकाला जाता है तब उसके बाल आपस में किस कारण से चिपक जाते हैं। तो आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। श्यानता के कारण, घर्षण के कारण, कि पृष्ठ तनाव के कारण, कि प्रत्यास्था के कारण। तो आपका जो विकल्प सही है वो है पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण चिपक जाते हैं, पृष्ठ तनाव के कारण। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, एक समतल दर्पण की औसत त्रिज्या क्या है। कहने का मतलब, एक समतल दर्पण की औसत त्रिज्या कितनी हो सकती है। 0 हो सकती है कि अनंत हो सकती है, 0 व अनंत के बीच, कुछ भी, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो विकल्प सही है वो आपका विकल्प सही है अनंत। एक समतल दर्पण की औसत त्रिज्या क्या होती है, अनंत होती है। अगला प्रश्न है, श्री सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो श्री सीवी रमन जी को आप जानते हैं कि किस क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया था। वो पुरस्कार था प्रकाश का प्रकीर्णन। इन्होंने प्रकाश के प्रकीर्णन के संबंध में जो तथ्य दिया था उसी के आधार पर इनको जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार के दर्पण का काम हम लेते हैं। तो आपके पास 4 विकल्प है। अवतल दर्पण है, समतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, इनमें से कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने के लिए हम किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं, हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, एक प्रश्न आईएएस में 2006 में पूछा गया था, यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परिवर्तित किरण का घूर्णन क्या होगा। तो आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। 0 दिया गया है, थीटा दिया गया है, θ/2 दिया गया है और 2 थीटा दिया गया है। तो मित्रों, यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परिवर्तित किरण का घूर्णन जो होता हो क्या होता है, वो होता है 2 थीटा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में, कि जल से कांच में, कि वायु से जल में, कि वायु से कांच में। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कब होता है, जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है। तो विकल्प हमारा सही होगा हीरे से कांच में। अगला प्रश्न है, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग ग्रहण किया जाता है। तो आपके पास सामने 4 विकल्प हैं। तो इसमें स्क्लेरा है, कार्निया है, रेटिना है और नेत्रगोलक है। तो नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान दिया जाता है, कार्निया। अगला प्रश्न है, थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है जिससे कौन सा अंग हमारा प्रभावित होता है। तो रक्त, कि फेफड़ा, कि हृदय, कि गुर्दा। तो मित्रों, ये आपका विकल्प सही होगा रक्त। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन उबालने पर नष्ट हो जाता है। विकल्प आपके हैं विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के और विटामिन एच। तो इसमें आपका विकल्प सही है विटामिन सी।
यदि आप विटामिन सी को उबालते हैं तो क्या हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस फल में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है? विकल्प आपके हैं अंगूर, आम, संतरा और आंवला। तो मित्रों, सर्वाधिक मात्रा में विटामिन सी आंवला में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, अचल संधि पाई जाती है? विकल्प आपके हैं कोहनी में, कलाई में, कपाल में कि घुटने में। तो मित्रों, अचल संधि जो होता है वो कपाल में पाया जाता है। विकल्प हमारा सही होगा कपाल। अगला प्रश्न है, रक्त की शुद्धि किस अंग में होती है? तो रक्त की शुद्धि किस अंग में होती है? आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, गुर्दा में कि आमाशय में कि फेफड़े में कि हृदय में। तो रक्त की शुद्धि जो होती है वो गुर्दे में होती है। तो विकल्प हमारा सही होगा गुर्दा। अगला प्रश्न है, जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, HCl अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम क्लोराइड। तो जठर रस में जो है वो पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात HCl पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आमाशय में भोजन के पाचन का माध्यम क्या होता है? अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है कि उदासीन होता है कि कोई भी नहीं। तो आमाशय में भोजन के पाचन का माध्यम क्या होता है? वो अम्लीय होता है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन होता है, स्टेरॉइड होता है कि कार्बोहाइड्रेट होते हैं कि प्रोटीन होते हैं कि वसा होते हैं? तो मित्रों, जो इंसुलिन होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? वो प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, रियो डी जेनेरो में, नैरोबी में, क्योटो में कि न्यूयॉर्क में। तो सन 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन जो है वो कहाँ आयोजित हुआ था? क्योटो में। तो विकल्प आपका सही होगा क्योटो में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था। आपको बताना है कि पृथ्वी सम्मेलन +5 किस वर्ष में आयोजित हुआ था? विकल्प आपके हैं 2005 में, 2000 में, 1990 में कि 1997 में। तो आपका विकल्प जो सही होगा वो होगा 1997 में। मित्रों, ये प्रश्न आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे टीईटी, सुपर टीईटी, एसएससी व रेलवे में पूछे जाने की संभावना सर्वाधिक है। तो आप लोगों को वीडियो हमारा कैसा लगा, प्लीज़ लाइक और कमेंट करिएगा। आप लोगों का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।